स्टूडेंट फाइनली आपको हम यहाँ पे इतने पहले लेके आ चुके हैं और साथ ही स्टूडेंट हम आपको बता दें कि हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं। साथ ही हम जो पेपर कराने वाले हैं यह पेपर आपके यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारह हो रहा है, तो इस पेपर को आपको अच्छी तरह देखना। साथ ही हम पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हाल से कराने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना। साथ ही पेपर देने से पहले आपको इस पेपर को जरूर याद करना, ठीक है। तो जल्दी जान टाइम वेस्ट नहीं करते स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से स्टूडेंट। आप यहाँ पर इतिहास हिस्ट्री आपका हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों पेपर रहने वाला है और साथ ही आपके टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 30 रहेंगे। और आप यहाँ पर देख लीजिए आपका मार्क्स यहाँ पर 80 का रहने वाला, समय आपका 3 घंटे का रहेगा, आपको पता ही होगा। और साथ ही स्टूडेंट आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात की वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमने आपको पहले ही बता दिया आपको वीडियो को अच्छी तरह से देख के जाना, क्योंकि पूरा पेपर हमें आपका पूरा संपूर्ण हाल सहित कराने वाले हैं। तो आपके जहाँ टाइम बचा नहीं, जो आपका पेपर वो देख लेते हैं, ठीक है। आपके पहले तो यहाँ पर आते हैं, आप यहाँ पर पहले तो आपके यहाँ आते हैं 6 नंबर की सही विभाग। और साथ ही स्टूडेंट हम जो पेपर करा रहे हैं आपका पेपर बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट आपका पहला यहाँ पर आता यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु है। तो इसके आपके 4 ऑप्शन आते हैं, हड़प्पाई आभूषण, और आपके यहाँ पर बा आता हड़प्पा मृदभांड, और सा आता हड़प्पाई मोहर, और दा आता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा हड़प्पाई मोहर, ठीक है। इसका आंसर आपका पहले का सा हो जाएगा हड़प्पाई मोहर। तो अच्छी तरह से आपको यहाँ पर याद करते जाना है। फिर आपका दूसरा आता मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, चाणक्य थे, घनानंद थे, चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा चंद्रगुप्त, ठीक है। आपके यहाँ पर दूसरी का आंसर आपका सा हो जाएगा चंद्रगुप्त। अब आपका स्टूडेंट यहाँ पर तीसरा आपका यहाँ पर आता है निम्नलिखित भाषाओं लोग किस भाषा का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके यहाँ पर ऑप्शन आते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर हिंदी, संस्कृत, उर्दू, प्राकृत। तो आपके यहाँ पर हो जाएगा आपका तीसरे का आंसर आपका द प्राकृत, ठीक है। अच्छे से याद करते जाइए, इसलिए हम आपका पेपर इसलिए यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराने वाले, क्योंकि ये पेपर आपका बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो रहा है। और आपके यहाँ पर आपको चौथा आता है ऋग्वेद में किन देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो इसका आपके यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, ठीक है। आपको चौथे का आंसर आपका यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा। फिर 5वां आता सिंधु घाटी सभ्यता की पतन का कारण था, बाढ़ था, जलवायु परिवर्तन था, नदियों को सूखना, और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन। अब चलिए स्टूडेंट आपके यहाँ पर आता है 6वां क्वेश्चन, ठीक है। जॉन मार्शल की बुक है, ठीक है। जॉन मार्शल की बुक है मैनुअल कंजर्वेशन का प्रकाशन कब हुआ। तो यहाँ पर 1925 में हुआ, 1914 में हुआ, 1923 में और 1989 में। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा 1923, ठीक है। आपके यहाँ पर 6 में का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1923। तो स्टूडेंट इस तरह से जो आपके यहाँ पर सभी दिए 6 नंबर की वो हमने करा दिए हैं। और साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है तो वो लिख लीजिए, ठीक है। आपका पहला यहाँ पर आता है, तो जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम की स्टूडेंट की बताया, आपको उसी तरह से जो आंसर है वो आपको यहाँ पर टिक कर लेना। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर थे आपके यहाँ पर दूसरा आता है, तीसरा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, और आपका चौथा आता है, और 5वां आता है, 6वां, ठीक है। इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट देख सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर रेगिस्तान आते हैं 7 नंबर के, तो इन्हें हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला आता है चंद्रगुप्त मौर्य की, यहाँ पर थे आपके स्टूडेंट पहला आता है चंद्रगुप्त मौर्य की दरबार में यूनानी राजपूत था। तो पहले में आपको भर देना यहाँ पर मैग्नेस्तीनिज, ठीक है। मैग्नेस्तीनिज भर देना आपको पहले रेगिस्तान में। यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से आपको यहाँ पर भरना है मैग्नेस्तीनिज, ठीक है। ये आपको यहाँ पर पहले रेगिस्तान में भर देना मैग्नेस्तीनिज। अब आपके यहाँ पर स्टूडेंट अब आपके यहाँ पर दूसरा रेगिस्तान आता है, तो आप यहाँ पर महाभारत में उल्लेखित हस्तिनापुर डॉट में स्थित। तो यहाँ पर महाभारत में उल्लेखित हस्तिनापुर मेरठ में, ठीक है, मेरठ में स्थित है। तो आपके यहाँ पर किस तरह से लिखना, आपको यहाँ पर दूसरे रेगिस्तान में आपको भर देना यहाँ पर मेरठ, ठीक है। मेरठ आपको यहाँ पर दूसरे रेगिस्तान में भर देना, देख लीजिए। अब चलिए स्टूडेंट आपका तीसरा यहाँ पर रेगिस्तान आता है अजंता की गुफाएं डॉट में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, तो स्टूडेंट जो आपकी अजंता की गुफाएं वो यहाँ आपकी महाराष्ट्र में, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर तीसरे रेगिस्तान में भर देना महाराष्ट्र, यहाँ पर देख लीजिए। तो तीसरे में आपका यहाँ महाराष्ट्र हो जाएगा। अब चलिए स्टूडेंट आपका यहाँ पर चौथा रेगिस्तान आता है हड़प्पा की खोज सन डॉट में ईस्वी में की गई है। तो जो यहाँ पर हड़प्पा की खोज की गई है वो आपकी की है 1921 में, ठीक है। 1921 आपका यहाँ पर हो जाएगा चौथे का आंसर, यानी आपको चौथे रेगिस्तान में आपको 1921 भर देना है। फिर स्टूडेंट आपका यहाँ पर 5वां आता है, तो 5वां आप यहाँ होते हैं ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर डॉट की रचना है। तो आपकी इसमें आंसर हुआ आपको बर्नियर, ठीक है। बर्नियर की रचना में 6वां आता है जॉन मार्शल ने सांची पर लिखी अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को डॉट में समर्पित किया। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको हो जाएगा सुल्तान जहाँ बेगम, ठीक है। यहाँ पर आपको किस तरह से लिखना है, इसमें आपको लिखना है यहाँ पर 6 में रेगिस्तान में आपको सुल्तान, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट आपको यहाँ पर सुल्तान जहाँ बेगम लिख देना आपको यहाँ पर 6 में रेगिस्तान में, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए, तो आपको यहाँ पर लिख देना आपको यहाँ पर 6 में रेगिस्तान सुल्तान जहाँ बेगम, ठीक है। आप चलिए आपका 7वां रेगिस्तान देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 7वां रेगिस्तान आता है आप कहते हैं मल्लाह जादाओं का शाब्दिक अर्थ है।
तो आपका यहाँ पर मल्लाह जादाओं का शाब्दिक अर्थ है नाविकों का देश। ठीक है, आपको नाविकों का देश भर देना आपको 7 में रेगिस्तान में। तो फाइनली आपके 7 नंबर के यहाँ पर रेगिस्तान जो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए स्टूडेंट आपके यहाँ पर देख लेते हैं, और जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट वो देख लीजिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपके यहाँ पर आती हैं सयोनी। ठीक है, सयोनी हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। आपके यहाँ पर 6 नंबर की आती हैं सयोनी। तो आपको कौन सी किससे मैच करना है आपको बताते हैं। तो पहली आपकी आती है यहाँ पर सोती घाई। ठीक है, इसे मैच कर देना आपको यहाँ पर अफगानिस्तान से। इसे आपको यहाँ पर पहली वाली आपको अफगानिस्तान से मैच कर दें। और दूसरी आती हरी सेन, तो इसे मैच कर देना आपको यहाँ पर स्टूडेंट। चलिए आपको दूसरी आपको मैच कर देना यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति से। और तीसरी आती है आपकी सांची स्तूप, तो इससे मैच कर देना आपको यहाँ पर कपास और गन्ना से। फिर आपके यहाँ पर चौथी आती है बेर सेव, तो इसे मैच कर दीजिए आप यहाँ पर बास बनना से। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए हम जिस तरह से मैच करते जा रहे हैं आपको इसी तरह से मैच करते जाना। पाँचवीं आती है जीन्स आ कामिल, तो इसे मैच करना आपको यहाँ पर जॉन मार्शल से। ठीक है, आपको यहाँ पर जॉन मार्शल से मैच कर देनी है 5वीं। और 6वीं आती है रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो इसे मैच कर दीजिए आप यहाँ मुंबई दक्कन से। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर सभी कंप्लीट हो जाती हैं। तो देख लीजिए साथ ही जो इनका स्क्रीनशॉट वो आप घाल लीजिए अच्छी तरह से, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर सयोड़ी वो आपकी कंप्लीट हो जाती हैं, तो इनका स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। ठीक है, आपके यहाँ पर अच्छी तरह से देख लेना है और स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर घाल सकते हैं। अब चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है वो देख लीजिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट आप यहाँ से आपकी 5 यहाँ पर दी हैं और आपके यहाँ पर ठीक है 2 आपके यहाँ पर दी, आप यहाँ पर यानी आपकी 1 यहाँ पर दी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ आते हैं प्रश्न चौथा निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक शब्द अथवा एक वाक्य में लिखिए। तो 7 नंबर के आते हैं। पहला आपके यहाँ पर आता क्या, सिक्कों के यहाँ पर थे सिक्कों के अध्ययन को। ठीक है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है मुद्रा शास्त्र। ठीक है, आपको यहाँ पर पहले का आंसर आपको हो जाएगा मुद्रा शास्त्र। ये आपका यहाँ पहले का आंसर हो जाएगा, तो अच्छी तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, पहले का आंसर आपका यहाँ मुद्रा शास्त्र हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे वो थे महावीर। ठीक है, महावीर आपके यहाँ पर हो जाएगा दूसरी का आंसर। यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से आपको लिखना है। तो दूसरी का आंसर आपके यहाँ पर महावीर हो जाएगा। और आपके यहाँ पर तीसरा देख लीजिए, तीसरा आता है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर गोविंद सिंह ने की थी। ठीक है, जो यहाँ पर खालसा पंथ की स्थापना की थी वो की थी यहाँ पर गोविंद सिंह ने। आप यहाँ पर गोविंद सिंह ने की थी खालसा पंथ की स्थापना, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए आपका चौथा देख लेते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर चौथा आता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में 5वीं रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई। तो इसका आपको यहाँ पर इसका जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका 1813। ठीक है, 1813 आपका यहाँ पर हो जाएगा चौथे का आंसर। और फिर आपके यहाँ पर आता है झांसी में 1847 क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, इसका आंसर आपके यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर जो 5वीं का आंसर रानी लक्ष्मीबाई। में 6वां आता है किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर जो आपका इसका आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका चोरी चोरा कांड। ठीक है, ये आपके यहाँ पर हो जाएगा आपका 6वें का आंसर। 7वां आता संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, संविधान सभा यहाँ पर संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो फाइनली आपकी एक सदवा की मतलब हमने करा दी बेस्ट सोल्यूशन सहित, और साथ ही इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है वो देख लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट देखते हैं। फिर आपके यहाँ पर आते हैं सत्तासठ। ठीक है, तो पहला स्टूडेंट आपके यहाँ पर आता है, आप यहाँ पर देखते हैं कालीबंगन राजस्थान में है, तो ये आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ठीक है, पहला आपका सत्य हो जाएगा। फिर दूसरा आता है इंडिकेयर नामक ग्रंथ की रचना कौटिल्य ने की थी, तो ये आपके यहाँ पर असत्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका असत्य हो जाएगा। फिर स्टूडेंट आपका तीसरा देख लेते हैं। तीसरा आता है यहाँ पर भारतीय म्यूजियम कोलकाता की स्थापना 1816 ईस्वी में हुई थी, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब आपके यहाँ पर आता है चौथा आता है सती प्रथा का वर्णन निकेतन ने किया, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा। तो स्टूडेंट आपका इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका यहाँ पर असत्य। ठीक है, आपका यहाँ पर चौथे का आंसर भी असत्य हो जाएगा। तो चलिए आपको 5वां यहाँ पर जो सत्य वो देख लेते हैं। तो 5वां आपका असत्य आता है दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति की संगत दी गई थी, तो ये इसका आंसर आपका क्या रहेगा। तो स्टूडेंट आपका 5वें का आंसर यहाँ पर हो जाएगा सत्य। ठीक है, 5वां आपका सत्य हो जाएगा। 6वां आता है भूमिहार बद्धजनों में महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का अधिकार प्राप्त हुआ था, तो ये आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा। तो फाइनली आपके 7 हमने करा दिए, और साथ ही आपने यहाँ पर अच्छी तरह से ऑब्जेक्ट देख लिए होंगे। साथ ही हमने पूरे ऑब्जेक्ट आपके संपूर्ण हल सहित करा दिए हैं। और जो यहाँ पर आप क्वेश्चन आते हैं, तो आप कहते हैं मोहनजोदड़ो नगर की 2 विशेषताएं लिखी, तो इन क्वेश्चन को जल्दी से आप यहाँ पर देख लीजिए।
और फिर आपका 7वां क्वेश्चन आता है। 7वें क्वेश्चन आप देखते हैं, जल्दी से जल्दी आप यहाँ पे स्क्रीन शॉट कर लीजिए, क्योंकि अभी आपको इन्हें याद भी करना पड़ेगा और आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं, तो आप स्क्रीन शॉट कर लीजिए, हम आपको पढ़ के नहीं दिखाएंगे। 7वां क्वेश्चन आता है, 8वां क्वेश्चन आता है, तो इसके स्क्रीन शॉट कर लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है 9वां क्वेश्चन, ठीक है। तो 9वां क्वेश्चन आता है जो कि आपको 2 नंबर का, 8वां क्वेश्चन भी आपको 2 नंबर के, यानी 2 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो इनकी स्क्रीन शॉट कर लीजिए। फिर आपको 9वें का अथवा आता है, यहाँ पर 9वीं का अथवा, तो इसका स्क्रीन शॉट कर लीजिए। फिर आपका 10वां क्वेश्चन आता है, 11वां, जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीन शॉट कर दीजिए, हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं। फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है, और ठीक है। फिर आपका 3वां क्वेश्चन आता है, 3वां क्वेश्चन देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है 14वां क्वेश्चन, तो 14वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 15वां क्वेश्चन, तो 15वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देखते हैं, संविधान में भारत के नागरिकों के लिए क्या प्रावधान किए हैं। और 15वें का अथवा देख लीजिए। 16वां क्वेश्चन आता है, और 7वां क्वेश्चन आता है, जैन धर्म की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, अथवा आता है अशोक के धर्म की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। 18वां क्वेश्चन देख लीजिए। और 19वां क्वेश्चन आता है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से। और 20वें का अथवा होता है, मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। और फिर आपके यहाँ पर आता है 21वां, भक्ति आंदोलन के प्रभावों का वर्णन कीजिए, अथवा आता है भक्ति आंदोलन की विशेषताएं लिखिए जिनके कारण यह जनसाधारण में प्रसारित हो सका, ठीक है। फिर आपका 22वां आता है, संविधान अवज्ञा आंदोलन के परिणाम क्या थे, और इसका अथवा आता है। फिर 23वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको मानचित्र में आपको यहाँ पर दर्शाना है, ठीक है। तो फाइनली पूरा पेपर आपको हो चुका है, और साथ ही इसे आपको अच्छी तरह से यहाँ पर याद करके जाना है पेपर देने से पहले। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए चैनल को, सबसे जब तक जय हिंद जय भारत।